नमस्कार साथियों। तो आज है 28 जनवरी 2026। देखिए, बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ ऑलमोस्ट सारी सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी कुछ खास नहीं चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 1:17 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.29% नीचे। सुबह से ही नीचे था, अभी नीचे ही है। कोई खास हमें रिकवरी देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 1.76% नीचे। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी साथियों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कहाँ पे चल रहा था, 25,340 पॉइंट पे। और साथ पे आपको मैं क्या कहा था कि देखिए उस टाइम पे उस लेवल पे था, इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि सुबह तक ऐसा रहेगा। एग्जैक्टली यही कहा था ना। सिर्फ देखिए 1 से 1.5 घंटे अंदर वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करा था, और अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 1 डेढ़ घंटे की गैप है। कितना नीचे आ चुका है देखिए, इसीलिए कहा था। ये देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:48 पे। अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी 25,298 पॉइंट पे आ चुका है। तब कहाँ पे था? 25,340 पॉइंट पे। तो मतलब देखिए, अभी भी मैं कहूँगा उतना बुरा पोजीशन पे नहीं है, उतना भी खराब पोजीशन पे नहीं है। 25,298 पॉइंट मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 छोड़ा है, वहां से रफली भाई 64 पॉइंट के आसपास, 64 66 पॉइंट ऊपर है ना। 66 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना, सुबह उठ के एक बार देख लेना गिफ्ट निफ्टी। मैं इंस्टाग्राम में दे दूंगा मेरे, ठीक है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा चलिए, अगले अपडेट पे चलते हैं। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। और देखिए, आज ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। ऐसे में हर रोज ही वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, मार्केट से रिलेटेड हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये सब वीडियो को चेकआउट करके जरूर आइए अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो आपको मैं कहा था कि आज यूएस सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने वाला है टैरिफ के ऊपर, जो कि पिछले 2 बार हमने देखा था पोस्टपोन कर दिया था। और दोस्तों, ये फिर से तीसरे बार पोस्टपोन कर दिया। यूएस सुप्रीम कोर्ट डिफर ट्रम्प टैरिफ रूलिंग अगेन। अगेन दोस्तों, पोस्टपोन कर दिया। पर इस बार डेट भी साथ में बता दिया, मतलब नेक्स्ट हायरिंग कब है। तो नेक्स्ट हायरिंग की जो डेट रखा है 20 फरवरी, मतलब 1 महीने बाद। फिर से वही मामला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बट ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, क्योंकि क्योंकि आप खुद ही समझिए ना। मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट की हेड जज हो, और आपने डिसीजन दिया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में। फिर आपका क्या होगा आपको भी नहीं मालूम, आपके घर वालों को भी नहीं मालूम। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जिस वजह से अभी बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बार बार टैरिफ की थ्रेट कर रहा है, दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, ये ना केवल देखिए ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके साथ साथ जो यूएस की जो लोकल लोग हैं, है ना, तो उनके लिए भी काफी, मैं कहूँगा मतलब खतरा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो दोस्तों हो गया आपका जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। फिर से आपको पता चलेगा 20 फरवरी। आई थिंक ये आगे भी पोस्टपोन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा दोस्तों पीछे से शुरू करते हैं। मतलब आज सुबह सुबह जितने भी डेवलपमेंट हुआ था, जैसे कि हमने देखा था कल रात की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो गाजा पीस बोट के लिए फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है एमुअल मैक्रॉन, उनको कहा था कि मतलब बोर्ड ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने तो सीधा सीधा खारिज कर दिया। तो आज सुबह हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 200% टैरिफ की थ्रेट दिया है कि फ्रेंच वाइन एंड शैंपेन के ऊपर इंपोज किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा मार्केट है यूएस, ठीक है, ये जो फ्रेंच वाइन एंड शैंपेन की। तो ऑब्वियसली बात है, उसके बाद तो फिर से मामला और ज़्यादा खराब होने लगा। फिर दोस्तों ये न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर किया था, याद होगा आपको, कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह ही एक फोटो शेयर की अपने जो सोशल मीडिया हैंडल पे। और उस फोटो में दिखाया गया है कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को यूएस की टेरिटरी हिसाब से। अब उस वीडियो में ना मैं मतलब वही फोटो में ढूंढ ढूंढ रहा था, एक्चुअली नहीं मिल रहा था, और फाइनली दोस्तों मिल चुका है फोटो। अब ध्यान से देखना, अब ये जो तस्वीर आप देख सकते हो, ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप। एकदम मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी यूके की प्रेसिडेंट स्टारमर, ये आपकी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ये आपकी यूके की जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन की, इधर आपको फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रॉन दिख जाएगा। तो ये लगभग 3 महीने पहले की तस्वीर है, जो यूएस में ही एक्चुअली एक मीटिंग हो रहा था यूरोप और यूएस के बीच, ठीक है। अब देखिए, इस तस्वीर में कोई गलत नहीं है। गलत कहाँ पे है, थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए, ध्यान से देखना। इस बैकग्राउंड पे एक्चुअली एडिट करके थोड़ा सा चेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यहाँ पे जो एडिटेड पिक्चर है, इस पे आप देखेंगे, ये तो आपको साफ दिख रहा है यूएस, ये यूएस की एरिया, ये यूएस की एरिया,
ये आपका यूएस हो गया। उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, इधर जो कनाडा है उसको भी यूएस की टेरिटरी बताया है, और ऊपर की तरफ देख सकते हो ग्रीनलैंड, इसको भी यूएस की मैप में शामिल किया। और थोड़ा सा नीचे पहुंच जाइए, साउथ अमेरिकन जो देश है वेनेजुएला, जिसके ऊपर रिसेंटली हमला किया, इसको भी यूएस की टेरिटरी बताया। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की जो सपना है ये सब दोस्तों आ जाएगा यूएस के अंदर। अब जो आपको मैं आई थिंक आपने देखा होगा दिन के थर्ड वीडियो, तो आप मैं क्या कह रहा था कि पहले वेनेजुएला को टारगेट किया, अभी ग्रीनलैंड के ऊपर मामला थोड़ा सा गर्मा गर्म चल रहा है। जैसे ही ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड का जो मुद्दा है थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो ये कब सेटल होगा ये किसी को पता नहीं है। जैसे ही ये सेटल होगा, नेक्स्ट मुद्दा दोस्तों कनाडा को पकड़ेगा। यह आप मान के चलिए, मतलब अभी से मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ, अब मान के चलिए ग्रीनलैंड जैसे ही ये मामला सेटल हो जाएगा, फिर से आ जाएगा कनाडा। बस देखते जाइए आप। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग का क्या राय है या विचार है, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट अपडेट पे चलता हूँ। अब आपको पता होगा अभी डेवॉस नाम करके एक इवेंट चल रहा है, मतलब दुनिया भर के जितने भी व्यापारी है, कंपनीज है, जितने भी वर्ल्ड लीडर है वहाँ पे आए हैं। भारत की तरफ से भी, भारत की बहुत सारे सीएम्स भी वहाँ पे गए, बहुत सारे कंपनी की सीईओ वहाँ पे है। ओके, तो डेवॉस में डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नो गोइंग बैक ऑन ग्रीनलैंड ग्रैब, ट्रम्प टचेस यूरोप ऑन वे टू डेवॉस। तो साथ क्या कह दिया स्पष्ट रूप से कि भाई ग्रीनलैंड, मतलब बिना ग्रीनलैंड के भाई हम वापस नहीं जा रहे हैं। ये क्लियर कट मैसेज दे दिया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए उन्होंने क्या कहा डेवोस में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज हेडिंग आउट टू डेवोस ऑन वेडनेसडे, मतलब आज की डेट में, फॉर द स्विस एनुअल इकोनॉमिक मीट आफ्टर टचिंग यूरोपियन अलायंस विथ लीक्ड टेक्स्ट मीम्स। बहुत सारे वहां पे चीज चल रहा है। द मागा सुप्रीमो हैज नाउ डबल डाउन ऑन हिज डिमांड एक्वायरिंग ग्रीनलैंड, showing discut Europe bring 76-year-old Atlantic alliance close to collapse and leading some European leaders to characterize United States as the new enemy ahead of Russia and China। अब दोस्तों रशिया और चाइना के साथ साथ यूएस की न्यू एनिमी बनने जा रहा है यूरोप खुद। आज उसके साथ साथ वही डेवॉस की जो इवेंट चल रहा था वहीं पे इमैनुअल मैक्रोन भी थे। इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से भी पलट जवाब आ चुका है। मतलब वैसे ही देखिए मैक्रोन थोड़ा सा कह सकते हो कि गुस्से में है, मतलब क्योंकि 200% टैरिफ की धमकी दी आज सुबह सुबह। अब उनकी तरफ से रिप्लाई दिया है कि ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन मस्ट नॉट बेंड टू बुलिस और अबैंडन रूल ऑफ लॉ। ये इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से कहा गया कि मतलब ईयू को मतलब यूरोपियन यूनियन को झुकना नहीं चाहिए किसी के सामने। डायरेक्टली नहीं कहा, मतलब यूएस के सामने, बट इनडायरेक्टली तो बहुत ही अच्छे से स्पष्ट कर दिया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ इन्होंने क्या कहा। देखिए फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन ट्यूसडे, मतलब आज की डेट में, वार्नड अगेंस्ट अ ड्रिफ्ट टुवर्ड अ रूल्स फ्री ग्लोबल ऑर्डर, saying the European Union should not submit to the law of the strongest as geopolitical tension rise including with the United States। क्लियर कट संदेश दिया है। अब मामला दोस्तों काफी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मतलब देखिए अभी रात में ये सब खबर चल रहा है, कल सुबह तक क्या होगा किसी को पता नहीं है। अच्छा उसके साथ साथ दोस्तों अब आ गया इस खेल में रशिया। अब रशिया दोस्तों फुल मजा ले रहा है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। रशिया फुल मजा ले रहा है। रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लैवरोव ने क्या कहा, देखिए सेर्गी लैवरोव ने कहा ग्रीनलैंड नॉट अ नेचुरल पार्ट ऑफ डेनमार्क। तो आपको पता होगा ग्रीनलैंड को रक्षा करने की जो एग्रीमेंट है वो कौन किया है, वो आज की बात नहीं है, 1952 की जो एग्रीमेंट है वो डेनमार्क के पास है। मतलब डेनमार्क ग्रीनलैंड को रक्षा करते हैं। ओके, और रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए प्रपोजल रखा, सबसे पहले डेनमार्क ने उसको काउंटर किया, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है अभी, बाकी यूरोपियन देश भी उसको बैकअप कर रहा है। सो रशियन फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने कहा मतलब ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क की कोई नेचुरल पार्ट नहीं है। आप कहेंगे सर अभी रशिया क्यों अचानक से मतलब यूएस को सपोर्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक बार भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हाँ ग्रीनलैंड को यूएस लेना सही है, ये नहीं कहा, बट ये भी कहा है कि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क की कोई नेचुरल पार्ट नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है पता है, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड है ना, मैं आपको जब तो शुरू से ही कह रहा हूँ, ग्रीनलैंड जो है इसके ऊपर ना केवल यूएस की नजर है, इसके ऊपर रशिया का भी नजर है, इवन इसके ऊपर चाइना का भी नजर है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो शुरू में कह रहा था ना कि अगर ग्रीनलैंड को यूएस अपना टेरिटरी ना घोषित करे
तो आज नहीं तो कल उसको रशिया घोषित कर देगा या चाइना घोषित कर देगा। और ये मैं कहूँगा, देखिए बहुत सारे चीज़ों पे हो सकता है कि मतभेद हो सकता है, बट इस मुद्दे पे मैं कहूँगा एकदम सही है डोनाल्ड ट्रंप। और जिस वजह से आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे सेर्गी लैवरोव ने क्यों कहा कि ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क की कोई नेचुरल पार्ट नहीं है, इसी वजह से कहा, ठीक है। तो मामला अभी बहुत चारों तरफ से फंसा हुआ है ग्रीनलैंड को लेकर, कब तक ये सुलटेगा किसी को पता नहीं है। आज उसके साथ साथ देखिए, अच्छा अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा गुस्सा हो गया। वो होता है ना, मान लीजिए कि आपने भी देखा होगा, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा, और बार बार आपसे लॉजेंस मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, और आपने नहीं दिया, इनकार किया, बहुत बार इग्नोर किया, और उसके बाद सडनली आपने आके दिया, तो वो क्या कहता है, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, फेंक दो। ऐसा करता है ना थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऐसा कर रहा है, देखिए ट्रंप ने क्या कहा, आई डोंट केयर अबाउट नोबेल प्राइज, मुझे नहीं चाहिए नोबेल प्राइज। ट्रंप रिवर्स लॉन्ग स्टैंडिंग बिड, ब्रेक साइलेंस ऑन लेटर टू नॉर्वे पीएम। भाई तो दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हो, या आपका जो ओपिनियन है कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कहूँगा, ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं भारत के फेवर में है। आप कहेंगे आप क्या उल्टा सीधा बातें कर रहे हो, उल्टा सीधा बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वैसे अभी भारत के साथ भी यूएस का कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, भारत को भी बार बार टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। पहले 50% ऑलरेडी डाल चुका है, 500% डालने की पूरा प्लानिंग तैयार है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन, इसके ऊपर भी अभी टैरिफ की थ्रेट आ रहा है, रिलेशन काफ़ी खराब हो रहा है, समझ पा रहे हो ना। अभी यूएस को हर कोई आइसोलेट कर रहा है, तो यूएस जितना मतलब यूरोपियन देश से अलग होगा, उतना ही भारत के नज़दीक आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो डेवॉस चल रहा है, डेवॉस जो इवेंट चल रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है, मतलब प्रेसिडेंट है, उर्सुला वॉन, उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया कि मदर ऑफ ऑल डील एट डेवॉस, यू चीफ से इंडिया ट्रेड पैक्ट सून। तो बहुत जल्दी दोस्तों, मतलब जो आप कह सकते हो कि पिछले 3 महीने से फंसा हुआ था जिस जगह पे, वो आई थिंक कि सोल्यूशन आ सकता है। बात सुनने को ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। तो बहुत जल्दी देखते हैं कि कब तक होता है। तो देखिए, कुल मिला के माहौल अभी उतना बढ़िया नहीं है, अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, मार्केट में इंपैक्ट आएगा। अभी देखिए कहते कहते गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे पहुंच चुका है, 25,283 पॉइंट पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल कह सकते हो कि अभी इस लेवल पे है। अब देखना होगा कि कल सुबह होते होते और क्या नया खबर मिलता है, उसके ऊपर बाजार डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। बट आप लोगों के लिए भी मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे मत देखिए, देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की सोच के चलिए, अदरवाइज आप बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब कुछ करने वाला कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट लेते रहिए, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।